नमस्कार, आदाब। मैं अलीज़ा खान और आप सभी को क्राइम इंडिया प्रेस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस। ताज़ा खबरें। वेस्ट बंगाल कोलकाता के नील रतन सरकार अस्पताल में एक नर्स की मौत, ड्रग ओवरडोज की संकेत। नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की 30 साल की नर्स रूपाली बर्मन की रहस्यमयी मौत की जांच में एक नया मोड़ आया है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मौत शायद ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। पुलिस मौत की वजह का पता लगाने के लिए डिटेल्ड टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एनआरएस की नर्स रूपाली बर्मन बुधवार को गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के हाई डिपेंडेंसी यूनिट में नाइट ड्यूटी पर थी। मरीजों की देखभाल का राउंड पूरा करने के बाद वो अस्पताल के वॉशरूम गई। जब वो कुछ देर तक वापस नहीं लौटी तो उनके साथी उन्हें ढूंढने गए। वॉशरूम अंदर से बंद था और स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा तो बर्मन बेहोश मिली। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक उनकी आंखें, उंगलियों के नाखून और जीभ का कुछ हिस्सा नीला पड़ गया था, जो शरीर में ऑक्सीजन की भारी कमी, जिसे साइनोसिस कहते हैं, का संकेत है। बताया जा रहा है कि उनके हाथ पर इंजेक्शन के निशान भी मिले हैं। दवा के कंटेनर और दूसरी चीजें बरामद की है, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। बर्मन के परिवार की गुजारिश पर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में उनका पोस्टमार्टम किया गया। शुरुआती जांच में ओवरडोज की संभावना दिख रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मौत की पक्की वजह टॉक्सिकोलॉजी, पैथोलॉजी और दूसरी फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। अब तक शरीर पर बाहर से कोई चोट या सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए कोलकाता पुलिस कई संभावनाओं की जांच कर रही है, जिनमें गलती से ज्यादा डोज लेना, आत्महत्या और किसी गड़बड़ी की आशंका शामिल है। जांच करने वाले अधिकारी सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की भी जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दवाएं कैसे मिली और क्या बर्मन ने खुद उन्हें लिया था या किसी और ने उन्हें दिया था। इस बीच अस्पताल में मौत की जांच के लिए 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। कमेटी ने शुक्रवार को अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है और उसे 1 हफ्ते के अंदर राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। जांच में दवा के स्रोत और इस बात की भी पड़ताल की जाएगी कि क्या अस्पताल के किसी नियम का उल्लंघन हुआ था। बर्मन के परिवार ने बताया कि वो हाल ही में कोलकाता में फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रही थी। पूर्वी मेदिनीपुर के पटाशपुर के रहने वाले उनके पिता अर्जुन चंद्र बर्मन ने बताया कि उनकी बेटी लगभग 15 दिन पहले फ्लैट खरीदने के लिए आर्थिक मदद मांगने परिवार के पास आई थी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी 15 दिन पहले फ्लैट खरीदने के लिए आर्थिक मदद मांगने हमारे पास आई थी। हमने बैग से 2 लाख रुपए निकाले और उसे दे दिए। मेरी उससे आखिरी बार सोमवार को बात हुई थी। हमें नहीं पता कि क्या हुआ। उसका कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। बर्मन की शादी एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी राहुल दास से 3 साल पहले कानूनी तौर पर हुई थी। इस जोड़े ने इस साल मार्च में एक औपचारिक सामाजिक समारोह भी किया था। दास ने बताया कि उनकी पत्नी से आखिरी बार बुधवार शाम करीब 7:45 बजे बात हुई थी, जब वो अपनी नाइट शिफ्ट शुरू करने वाली थी। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि पोस्टमार्टम एनआरएस अस्पताल के बाहर किया जाए। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर ने बर्मन की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। एक बयान में AIUTUC के राज्य सचिव अशोक दास ने कहा कि इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में हेल्थ केयर वर्करों की सुरक्षा और काम करने की स्थितियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ 2024 में हुए रेप और हत्या का जिक्र करते हुए दास ने आरोप लगाया कि अस्पतालों के अंदर धमकाने वाले माहौल से जुड़ी चिंताओं का ठीक से समाधान नहीं किया गया है। AIUTUC ने मांग की कि न्यायिक जांच से बर्मन की मौत के हालात और वजह का पता लगाया जाए और जांच के नतीजों को सार्वजनिक किया जाए। हाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि वॉशरूम के अंदर क्या हुआ था और मौत ओवरडोज की वजह से हुई
या किसी और तारण से। बर्मन के परिवार ने राज्य सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की अपील की है। क्राइम इंडिया प्रेस देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। फिर मिलेंगे अगली खबर। मैं न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद तनवीर रहमान के साथ, मैं अलीज़ा खान। जय हिंद।